डियर स्टूडेंट, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। आइए, झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम के लिए जीके का एक 40 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट है, जिसे हम लोग अभी क्लियर करेंगे और रैपिड फायर पूरा फास्ट तरीके से करेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी में कोई बाधा ना हो और आप लोग की तैयारी बहुत जल्दी हो जाए। प्रत्येक वर्ष भारत में किस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को याद रखना है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका हो गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 जो है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आप लोगों को सबको पता होगा कि ये भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य प्रथम है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, उसको किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो उसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के साथ जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल को अनुच्छेद 110 में परिभाषित भी किया गया है, रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय किया गया था और अशोक मेहता समिति द्वारा 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो इसका कौन सा संशोधन हुआ था? 44वां संशोधन हुआ था और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, उससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, उससे संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक के विशाल शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे प्राप्त हुई? तो किसे प्राप्त हुई भाई? जेम्स प्रिंसेप नाम का एक आदमी था, एक व्यक्ति था, जिसे सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता मिली। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संहिति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। इसका एक ट्रिक होता है यकायक। ठीक है, यकायक, ये अशोक, ये काल, ठीक है। हाँ, इस तरह से आपका ये ऑप्शन आपका आ जाएगा और आपको कनिष्क मारना है। ठीक है। हाँ, काला शौक हो जाएगा, जैसे इस तरह से यकायक। ठीक है, ऐसे रह गया। या से अशोक, का से काला शौक। ठीक है। हाँ, फिर या से अजात शत्रु और फिर क से कनिष्क। चारों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। 4 बौद्ध संहितियां हुई है, तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे और ट्रिक से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में। ये आसान क्वेश्चन है। मुगल शासक अकबर द्वारा वर्ष 1982 में किस नवीन धार्मिक पंथ की स्थापना किया गया था? तो अकबर ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके राज दरबार में भारत आए थे? यानी कि कौन ऐसा राजा था इन चारों में से जिसके राज दरबार में मेगास्थनीज आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राजपूत राजाओं के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर पर नियंत्रण हेतु हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज शहर पर नियंत्रण हेतु त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश ने आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हुए कभी ये जीतता था, कभी वो जीतता था। तो आंसर इसका हो जाएगा कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे में सद्र उस सुदूर किस विभाग का प्रमुख होता था? तो ये सद्र उस सुदूर जो है वो धार्मिक एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित सुप्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो कौन धर्म का है भाई? तो जैन धर्म का है दिलवाड़ा मंदिर।
अगला है सिराज-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ऐतिहासिक प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में लड़ा गया था डियर स्टूडेंट, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में वर्ष 1873 में प्रसिद्ध सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये आसान क्वेश्चन है, करो या मरो भारत छोड़ो, ये वाला 1942 में किया गया था। अगला है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि स्वतंत्र गवर्नर जनरल कौन थे? अगर ऐसा सिर्फ पूछा जाए स्वतंत्र गवर्नर जनरल, अगर ऐसा बोल दिया जाए तो माउंटबेटन, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी होगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, एक भारतीय जो है वो सी राजगोपालाचारी है और सिर्फ गवर्नर की बात करें तो माउंटबेटन हो जाएगा। वर्ष 1859-60 में हुआ प्रसिद्ध नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था, उसका मुख्य रूप से किस क्षेत्र में फैला था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज जो है वो बंगाल में फैला हुआ था। ठीक है, हाँ, मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का औपचारिक घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल्ला व अशफाक उल्लाह खान ने से संबंधित काकोरी ट्रेन किस वर्ष हुआ था? यानी कि काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था और उनमें से जो भागीदार लिए थे वही क्रांतिकारी लोग रामप्रसाद बिस्मिल्ला था, अशफाक उल्लाह खान थे। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो हंटर आयोग का गठन किया था, जिसमें जांच करने के लिए हंटर आयोग को भेजा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड एक्चुअल में हुआ भी है या नहीं हुआ। कितना कमीना रहता है ये लोग, सोचिए। या फिर ये जांच करने के लिए भेजा तो था कि आप उन लोगों को न्याय दीजिए, लेकिन ये लोग कोई न्याय दिया नहीं था, बस न्याय उधम सिंह ने दिलाया था, जाके जनरल डायर को खत्म कर दिया। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी तट रेखा कोस्ट लाइन सबसे अधिक लंबी है? तो सबसे लंबी अधिक तट रेखा वाला है गुजरात। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो गुजरात। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जिसको कहते हैं वह भारत की किस नदी प्रणाली में स्थित है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में माजुली जो है वो स्थित है। ठीक है, अगला है प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे ऊंची जो है दक्षिण भारत की, ऐसा नहीं कि उत्तर भारत की। ठीक है, तो K2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा अनाई मुदी। ठीक है, हाँ, अनाई मुदी। चलिए अगला है भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में स्थित दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और निकोबार के बीच। और तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। डियर स्टूडेंट, ये था आपका आज का क्लास।